एक दफा की बात है, एक गांव जिसका नाम सहारा नगर था सांपों की वजह से मशहूर था। उस गांव में बहुत सारे खतरनाक सांप हुआ करते थे। जो कोई भी उस गांव के पास से गुजरता तो कोई ना कोई सांप उसके सामने आ जाता और उसे डसने की कोशिश करता तो वो वहां से भाग जाता। उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। बिट्टू के पास कोई काम नहीं था। जा बेटा, मैंने जागीरदार साहब से तेरी नौकरी की बात कर ली है। तू उनके पास जा और काम शुरू कर। पर माँ, काम क्या है ये तो बताओ। तू बेटा उनके पास जाएगा तो वो तुझे खुद बता देंगे। उन्होंने तो मुझे बस यही कहा था कि अपने बेटे को काम पर भेज देना। ठीक है माँ जी, मैं कल ही जागीरदार साहब के पास जाता हूँ नौकरी के लिए। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू घर से निकलता है और जागीरदार साहब के पास पहुँच जाता है। तुम कौन हो लड़के और यह क्या करने आए हो? जागीरदार साहब, मुझे मेरी माँ ने भेजा है। वो बता रही थी कि आपके पास मेरे लिए नौकरी है। ओह अच्छा, याद आया। हाँ, तुम्हारी माँ कल आई थी हमारे पास, तुम्हारी नौकरी की बात कर रही थी। ठीक है, तुम हमारे पास काम कर सकते हो, लेकिन याद रखना काम मुश्किल है। पर जागीरदार साहब, काम क्या है वो तो बताओ। बिट्टू, क्योंकि पूरे गांव वालों को सांपों ने तंग किया हुआ है, इसलिए मैंने एक टीम बनाई है। तुम उस टीम का हिस्सा हो। अब तुम गांव के सारे सांपों को मारोगे। जागीरदार साहब, ये काम तो बहुत खतरनाक है, इसमें तो मेरी जान भी जा सकती है। नहीं तो और क्या, पैसे थाली में रखकर तुम्हारी झोली में डाल दूं? पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। अगर समझ आ रही है तो ठीक है, वरना तुम जा सकते हो। नहीं नहीं जागीरदार साहब, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं कल काम पर आ जाऊंगा। ठीक है, अब तुम कल से काम पर आ सकते हो। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ को अपनी नौकरी के बारे में बताता है। क्या सांपों को मारने वाला काम? ये तो बहुत मुश्किल काम है बेटा, इसमें तेरी जान भी जा सकती है। नहीं बिट्टू, आप ये काम नहीं करोगे। मैं आपको खोना नहीं चाहती। हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे, पर आप ये काम नहीं करोगे। हाँ बेटा, तेरी बीवी ठीक कह रही है। तू हरगिज ये काम नहीं करेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। वहाँ जागीरदार बहुत खुश होता है कि उसे सांपों को मारने वाला बंदा मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे सांपों को मारने वाला बंदा मिल गया है। तुम दोनों कल से उसके साथ मिलकर गांव के सारे सांपों को मारोगे। ठीक है मालिक, हम तैयार हैं सांपों को मारने के लिए। हाँ, मगर ख्याल रहे वो लड़का आगे आगे होगा और तुम दोनों पीछे रहना। अगर सांप डसेगा भी तो उसे ही डसेगा, तुम दोनों महफूज रहोगे। हाँ मालिक, मगर अगर उसे किसी सांप ने डसने की कोशिश की तो हम उस सांप को मारने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल नहीं, उसे बचाने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसे मरने देना, मेरे लिए तुम जरूरी हो वो नहीं। ठीक है मालिक, आई लव यू। आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हम ऐसा ही करेंगे। फिर अगला दिन निकलता है और वो दोनों मुलाजिम सांपों वाली जगह पर पहुंचकर बिट्टू का इंतजार करने लगते हैं। ये बिट्टू अभी तक आया नहीं, इतना टाइम हो गया है। चलो फिर हम ही सांपों को मार देते हैं। नहीं नहीं, हमें मालिक ने मना किया था, हमने ऐसा नहीं करना, हमें सांप नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलो फिर अब मालिक के पास चलते हैं और इन्हें बताते हैं। वो दोनों जागीरदार के पास आकर उसे बताते हैं कि बिट्टू काम पर आया ही नहीं। क्या वो काम पर नहीं आया? तुम दोनों चलो मेरे साथ, उसके पास चलकर उससे पूछते हैं। वो तीनों बिट्टू के घर आ जाते हैं और जागीरदार उन्हें बिट्टू के काम पर न आने की वजह से बहुत सुनाता है। जागीरदार साहब, सांपों को मारने वाला काम बहुत खतरनाक है। मेरे बेटे की जान जा सकती है, इसलिए मैं उसे ये नौकरी नहीं करने दूंगी। देख बुढ़िया, अपने बेटे की नौकरी मांगने तो खुद मेरे पास आई थी। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन तुमने मेरी नौकरी को ठोकर मार कर अच्छा नहीं किया। मैं तुम तीनों को ऐसी सजा दूंगा कि तुम याद रखोगे। तुम दोनों जाओ और सारे सांपों को मार दो। इन तीनों का मसला मैं खुद हल करूंगा।
फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों मुलाजिम गांव के सारे सांपों को मार देते हैं, लेकिन एक सांप बचकर वहाँ से भाग जाता है और बिट्टू के घर छुप जाता है। चलो सारे सांपों को लेकर चलते हैं और मालिक को दिखाते हैं। वो मरे हुए सारे सांप ले जाते हैं, जिन्हें देखकर जागीरदार बहुत खुश होता है। वह बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अब मीठे तुम एक काम करो, एक सांप लेकर बिट्टू के घर जाओ और सांप को वहाँ फेंक दो। हम उन पर इल्जाम लगा देंगे कि उन्होंने सांपों को मारा है और सजा के तौर पर उन्हें समंदर के उस पार जंगल में फेंकवा देंगे, जहाँ जंगली जानवर उन्हें नोच कर खा जाएंगे। अरे वाह मालिक, सजा देने का तरीका तो बहुत अच्छा है। हम दोनों जाते हैं और ये सांप उसके घर फेंक देते हैं। वहाँ बिट्टू की नजर उस सांप पर पड़ती है। हाय, सांप घुसाया हमारे घर के अंदर, इसे मारो। इंसान, मुझे कुछ मत कहना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। उन्होंने हमारे सारे खानदान को मार दिया है, मुझे बचा लो वरना वो मुझे भी मार देंगे। सांप भाई, आप बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। ये नाग मणि है, तुम इसे खा लो तो तुम्हारे अंदर भी सांपों वाला जहर आ जाएगा। तुम जिसको भी काटोगे वो मर जाएगा, लेकिन तुम मुझे बचा लो। बिट्टू वो नागमणि खा जाता है तो तभी वो दोनों मुलाजिम भी वहाँ आ जाते हैं। वो खिड़की से सांप अंदर फेंकने लगते हैं तो देखते हैं कि अंदर शीशनाग है। ये क्या? ये इसने शीशनाग पाला हुआ है। मैं भी जागीरदार साहब को जाकर बताता हूँ। हाँ, तुम उन्हें जाकर बताओ, तब तक मैं शीशनाग को मारता हूँ। मीठा जागीरदार के पास जाता है और दूसरा मुलाजिम नाग को मारने अंदर जाता है। वो सांप को जोर जोर से मारता है। सांप तो मर जाता है, लेकिन मरते मरते उसे डस लेता है। हाय, मुझे सांप ने काट लिया, मैं मर गया। ये तुमने क्या किया? इस सांप को क्यों मार दिया? वहाँ मीठा जागीरदार को सारी बातें बताता है। अरे वाह, ये तो हमारा काम और भी आसान हो गया। अब मजा आएगा उनसे बदला लेने का। तुम चलो मेरे साथ। वो सब बिट्टू के घर पहुँच जाते हैं और उसकी बीवी, माँ और बिट्टू को पकड़ लेते हैं। चलो इसकी माँ और बीवी को काल कोठरी में बंद कर दो और बिट्टू और इस मुलाजिम को समंदर के उस पार जंगल में फेंक दो। इस मुलाजिम को सांप ने काट लिया है, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। जागीरदार साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ और मेरी बीवी को छोड़ दो। तुमने मेरी इज्जत को ललकारा था ना, तुम्हें मैं ऐसी सजा दूंगा कि तुम याद रखोगे। ले जाओ इन्हें। वो बिट्टू की माँ और बीवी को काल कोठरी में बंद कर देते हैं और बिट्टू और मुलाजिम को कश्ती में जंगल के उस पार जाने के लिए सवार कर देते हैं। वो मुलाजिम सांप के डसने की वजह से मर जाता है। भाई, वो आदमी मर गया है, अंदर बहुत गंदी बदबू हो रही है। आप मुझे बोरी ला दो, मैं उसे बोरी के अंदर डाल देता हूँ। आप उसे समंदर के अंदर फेंक देना। अच्छा रुको, मैं बोरी लेकर आता हूँ, तुम इसे बोरी में डालकर पीछे हट जाना। ठीक है भाई, आप बोरी ला दो। वो आदमी उसे बोरी लाकर देता है और बिट्टू खुद उस बोरी के अंदर चला जाता है। लो आ गई बोरी, इसे उठाकर समंदर में फेंक देते हैं और मोटे को जंगल में छोड़ देते हैं। वो बोरी उठाकर समंदर में फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बिट्टू उस बोरी से बाहर निकलता है और समंदर से बाहर आ जाता है। मैं अब जागीरदार उसके मुलाजिम को नहीं छोड़ूंगा, उनसे इंतकाम लेकर रहूंगा। बिट्टू सबसे पहले मीठे के घर जाता है। वो अंदर बैठा टीवी देख रहा होता है। बिट्टू, तुम वापस कैसे आ गए? तुम्हें तो हम जंगल में भिगवाने के लिए छोड़ आए थे। मैं उन्हें धोखा देकर वापस आ गया हूँ और देखो मेरे अंदर सांप की ताकत आ गई है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मुझे कुछ मत कहना। मैं तुम्हारी माँ और बीवी को जागीरदार की कैद से छुड़वा कर लेकर आऊंगा। उन्हें मैं खुद ही छुड़वा लूंगा, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा।
बिट्टू मीठे को काट लेता है और वो मर जाता है। चलो जंगल आने वाला है, इसे बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं तो वहाँ मुलाजिम की लाश पड़ी होती है, लेकिन बिट्टू नहीं होता। ये क्या, वो मोटा हमें धोखा दे गया? इसका मतलब बोरी में लाश नहीं बल्कि वो मोटा बिट्टू था। बिट्टू जागीरदार के पास जाता है। ये क्या बिट्टू, तुम वापस कैसे आ गए? मैं तुमसे अपनी माँ और बीवी का इंतकाम लेने वापस आया हूँ। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। मैं तुम्हें ऐसा काटूंगा कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। बिट्टू, मुझे कुछ मत कहना, मैं तुम्हारी माँ और बीवी को भी आजाद करता हूँ। बिट्टू उसकी एक नहीं सुनता और उसे भी काट लेता है और अपनी माँ और बीवी को छुड़वा कर ले जाता है और उस मरे हुए शीशनाग का शुक्रिया अदा करके उसे जमीन में दफना देता है।